बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बायोबीट्स में खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही मजे का है। टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है? इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को हम आज प्रॉपर डिफाइन करेंगे, साथ साथ में इकोसिस्टम के हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के हम टाइप्स भी पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के फंक्शन को। तो आइए चलते हैं, पहले इकोसिस्टम को हम डिफाइन करते हैं कि इकोसिस्टम के डेफिनेशन कैसी है। मैंने यहां पर लिखा है कि इकोसिस्टम इज एन एग्रीगेट सिस्टम formed as a result of interaction between biotic and abiotic factor। यानी इकोसिस्टम जो है ये कौन कौन से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास जो सिस्टम बनता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। या अगर आप इसको सिंपल डिफाइन करना चाहे तो कुछ यूं कर सकते हैं कि द रिलेशनशिप या द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इज नोन एज इकोसिस्टम। अब बायोटिक जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास लिविंग, और एबायोटिक जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं नॉन लिविंग। आगे लिखा है द टर्म इकोसिस्टम was proposed by A.G. Hensley in 1935। इकोसिस्टम को जिस इंसान ने प्रपोज किया था या इसको कॉइन किया था वो किसने? A.G. हेंसले ने किया था 1935। ये हमारे पास इकोसिस्टम का एक डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं हमारे पास डेफिनेशन हो गया, अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है ये दो उसमें कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है। एक को हम नाम देते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरे को हम नाम देते हैं बायोटिक कंपोनेंट। फिर एबायोटिक कंपोनेंट के दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं फिजिकल फैक्टर और दूसरे को हम कहते हैं केमिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं? अगर हम देखें फिजिकल फैक्टर की तरफ तो उसमें हमारे पास आता है टेम्परेचर, लाइट एंड रेन। अगर हम केमिकल फैक्टर की बात करें तो केमिकल फैक्टर में हमारे पास एलिमेंट्स, गैसेस, लिपिड और प्रोटीन वगैरह आते हैं। ये हमारे पास क्या हो गए? हमारे पास हो गए एबायोटिक फैक्टर, जो कि हमारे, और दूसरी साइड पे हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बायोटिक कंपोनेंट्स फिर दो कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं। एक को हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट और दूसरे को हम नाम देते हैं हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उसको हम नाम देंगे कि दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट। while heterotrophic component are those components which are unable to prepare their own food. So the main difference between between autotrophic and heterotrophic component is that autotrophic component can prepare their own food while heterotrophic they cannot prepare their own food। ये हमारे पास हो गए क्या? बायोटिक कंपोनेंट। अब जिस तरह हमने यहां पर डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर जो इकोसिस्टम पे ये दो चीजों पे कंसिस्ट करता है, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट को। एबायोटिक कंपोनेंट में पहले तो याद रखिए कि ये दो फैक्टर्स पे कंसिस्ट करता है। एक को हम नाम देते हैं फिजिकल फैक्टर और दूसरे को हम नाम देते हैं केमिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर हमारे पास क्या है? Those physical factor which affect the biotic activities in any ways from the physical environment। कहने का क्या मकसद हुआ कि वो फिजिकल फैक्टर जो बायोटिक एक्टिविटीज यानी लिविंग बीइंग्स की जो एक्टिविटीज हैं उनको अगर वो इफेक्ट करें तो उसको हम कहते हैं फिजिकल फैक्टर। वो कैसे इफेक्ट कर सकता है? पॉजिटिवली भी इफेक्ट कर सकता है और नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकता है। एग्जांपल मैं समझाता हूं। एग्जांपल में मैंने लिया है टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी और लाइट। आप लोग
यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं रेन की, कि आया ये जो हमारे पास जो इफेक्ट करता है पॉजिटिवली नेगेटिवली, ये कैसे करता है। आप लोग सपोज करें कि अगर रेन हो रहा है मॉडरेट में, मींस मॉडरेट रेन हो रहा है, तो इसका फायदा है, ये पॉजिटिवली इफेक्ट है। वो कैसे कि एक तो क्या, पौधों को पानी मिल जाता है, दूसरा इंसानों के लिए भी मिल जाता है, ह्यूमंस के लिए, बाकी एनिमल्स के लिए भी। तो वो हमारे पास ये जो मॉडरेट रेन हो रहा है, सो ये हमारे पास पॉजिटिवली वो इफेक्ट करता है। लेकिन अगर हैवी रेन हो जाए, मीन हद से ज्यादा बारिश हो रही है तो फिर वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है। नेगेटिवली इफेक्ट कैसे कि जो वो कहते नहीं बिलावल भुट्टो कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा आता है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब ज्यादा पानी आएगा तो वो हमारे एग्रीकल्चर जितने क्रॉप्स होंगे उनको इफेक्ट करेंगे। हमारे फ्लड्स की वजह से घरों में पानी अंदर आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिवली इफेक्ट है। उसके बाद आते हैं केमिकल फैक्टर की तरफ कि केमिकल फैक्टर क्या है। केमिकल फैक्टर में कहते हैं इट इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये दो सब्सटेंसेस पे कंसिस्ट करता है। केमिकल फैक्टर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे कंसिस्ट करता है। अब जानते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मैंने लिखा है कि इट इंक्लूड्स वाटर एलिमेंट्स एंड गैसेस। क्या कि वाटर एलिमेंट और गैसेस पे कंसिस्ट करता है। अब आप लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स की अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो एलिमेंट्स हमारे पास कार्बन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे, जिंक हो गए। सो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है। लेकिन अगर मैं इस गैसेस की बात करूं तो गैसेस में हमारे पास क्या चीजें आती हैं। गैसेस में हमारे पास नाइट्रोजन गैस भी होता है, ऑक्सीजन गैस भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है। अब आप कहेंगे कि सर एलिमेंट में भी आपने ऑक्सीजन लिया, इधर गैसेस में भी आपने ऑक्सीजन लिया। याद रखिए कि एलिमेंट का जो ऑक्सीजन है वो सिंगल मार्गो है, लेकिन अगर गैसेस की हम बात करेंगे O2, तो उसमें दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। यानी जो इंसान के लिए, जो हमारे लिए जो गैस रिक्वायर्ड है वो O2 की फॉर्म में होता है, ना कि O की फॉर्म में होता है। सही है। सो ये आप लोग कंफ्यूजन यहां से दूर हुई। फिर आते हैं हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की तरफ कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे पास कौन से होते हैं। कहते हैं कि दो सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प to establish a relation between biotic and abiotic components। वो सब्सटेंसेस जो मदद देती है बायोटिक और एबायोटिक के बीच कोई रिलेशनशिप को क्या करे, एस्टेब्लिश करे, या बायोटिक और एबायोटिक के बीच रिलेशनशिप को क्या करे, मेंटेन करे। तो वो उन सब्सटेंसेस को क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। एग्जांपल में मैंने लिया है प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारा हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आप लोगों को थोड़ा मैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बताता हूं। मैं यहां से इसको साफ करने लगा हूं, ये चीजें मैं साफ करता हूं, बताता हूं किस चीज को, बायोटिक कंपोनेंट हमारे पास क्या है। क्या हो गया हमारे पास, एक तो हो गया, दूसरे का नाम हमारे पास होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अब आप लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक रिलेशन होता है, लेकिन मेनली ये लिया है कि जो ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशन होता है वो बेस्ड करता है किस चीज पर, बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट रिलेशन, न्यूट्रिएंट्स रिलेशन। सही हो गया, न्यूट्रिएंट रिलेशन है जी, बिल्कुल। तो क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिलेशनशिप होती है। तो बायोटिक कंपोनेंट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिलेशन। वो कौन कौन से उसमें डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया है बायोटिक कंपोनेंट को दो उसमें डिवाइड। एक को हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, एक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स
ये कंपोनेंट्स आप लोग जाने, और दूसरे को हम नाम देते हैं हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट। सही है। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं इसको फिर डिवाइड किया है किस चीज में, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में। डिकम्पोजर में अब कंज्यूमर को फर्दरली डिवाइड करते हैं इनटू क्या, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और हमारे पास जो थर्ड है वो है टर्शरी कंज्यूमर। तो बायोटिक कंपोनेंट को इन्होंने पहले डिवाइड किया दो ग्रुप में, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट और हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट। फिर हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट को फिर दो में डिवाइड किया, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। कंज्यूमर फिर डिवाइड होता है इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। तो ये आज तक यहां तक एनफ है। इंशाल्लाह कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो इन्हें बिल्कुल स्किप ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।